हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 2 का चैप्टर 8। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर के जो भी हार्ड वर्ड हैं यानी कठिन वर्ड हैं जो कि आपको समझ में जल्दी नहीं आते हैं उसको पहले आप देख सकते हैं। जैसे टेरिफाइड मतलब भयभीत। आगे आपका बाउंड्स मतलब सीमा। फिर है आपका रेच मतलब दुखद या दुखी। फिर है आपका फ्यूरियस मतलब क्रोधित। फिर है आपका रिफ्लेक्शन मतलब परछाई। आगे है एविल मतलब बुरा। उसके बाद है गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। आगे आपका वेल मतलब कुआं। रिक्वेस्टेड मतलब अनुरोध किया। तो ये था आपका हार्ड वर्ड। अब हम लोग आने वाले हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर 8 है आपका द क्लेवर हेयर यानी चालाक खरहा। खरहा समझते हैं, खरगोश के बच्चे को कहते हैं खरहा, तो वही है। तो देखिए हम लोग आते हैं स्टोरी पे। है वंस लॉन्ग एगो, एक बार बहुत पहले, देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर रहा करता था। ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो जंगल का राजा था। एवरी डे ही किल मोर एनिमल्स दैन ही कुड ईट, हर एक दिन वो जितने जानवर खा सकता था उससे ज़्यादा जानवर मार देता था। ऑल फॉरेस्ट एनिमल्स वेयर टेरिफाइड ऑफ हिम, जंगल के सभी जानवर उससे भयभीत थे, डरे हुए थे। सो ऑल एनिमल्स वेंट टू द लायन ग्रुप एंड रिक्वेस्टेड, इसीलिए सभी जानवर एक साथ समूह में सिंह के पास पहुँचे और बोले, अनुरोध किए, सर वी आर योर हम्बल सर्वेंट्स, महाशय हम लोग आपके विनम्र सेवक हैं। फ्रॉम नाउ ऑन, और अब से, वी शैल सेंड एन एनिमल एवरी डे फॉर योर फूड, और हम लोग आपको एक जानवर भोजन के तौर पे भेजा करेंगे। यू मे नॉट हंट नाउ, लेकिन आपको अब शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल दैट साउंड्स गुड, ठीक है ये तो अच्छा लगता है, अच्छा है। सेड द लायन, सिंह बोला। बट आई फील हंग्री इन द मॉर्निंग, लेकिन मुझे सुबह में भूख लग जाती है। सो द एनिमल्स मस्ट कम टू मी एट सनराइज, इसीलिए जानवर को सूर्योदय समय मेरे पास आना होगा। इल्स आई विल किल ऑल ऑफ यू, अन्यथा मैं तुम लोग सब लोगों को मार दूंगा। नाउ द एनिमल्स स्टार्टेड टू सेंड एन एनिमल एवरी डे टू द लायंस डेन, और तब से सभी जानवर मिल करके एक एक जानवर को रोज़ सिंह के पास भेजने लगे। 10 मैनी डेज पास्ड बाय, और इस तरह से बहुत सारे दिन गुजर गए। वन डे, एक दिन, इट वॉज टर्न ऑफ ए हेयर, अब एक दिन एक खरहे का बारी था। एज ही वॉक्ड टुवर्ड्स द लायंस डेन ही थॉट आउट ए प्लान, जैसे ही वो सिंह की गुफा की तरफ बढ़ा उसके दिमाग में एक ख्याल आया। ही प्लेड अबाउट द बसेस एंड पास्ट मच टाइम, वो झाड़ियों में खेलने लगा और काफ़ी समय गुजार दिया। ही वेंट टू द लायंस डेन ओनली व्हेन इट वॉज आफ्टरनून, वो सिंह के गुफा के पास जब दोपहर हो गई तब पहुंचा। बाय दिस टाइम, और इस समय, द लायन वॉज वेरी एंग्री, शेर काफ़ी भूखा और क्रोधित था। वैन ही सॉ ओनली ए स्मॉल हेयर फॉर हिज फूड, हिज एंगर न्यू नो बाउंड्स, जब उसने देखा कि उसके भोजन के लिए एक छोटा सा खरहा ही आया है तब उसकी गुस्सा का कोई सीमा नहीं रहा, वो काफ़ी क्रोधित हो गया। ही रोड, उसने दहाड़ा, यू टाइनी स्मॉल हेयर फॉर यू टाइनी रेच, वाई डिड यू कम सो लेट, आई विल किल ऑल एनिमल्स टुडे, अरे पिद्दी, छोटे से बेतुके जानवर, बाहियात जानवर, वाई डिड यू कम सो लेट, तुम इतने लेट क्यों आए हो, देर क्यों आए हो। आई विल किल ऑल एनिमल्स टुडे, मैं सभी जानवरों को आज मार दूंगा। द हेयर सेड इन अ वीक वॉइस, तब खरहा एक डरे हुए आवाज़ में बोला, सर इट इज़ नॉन ऑफ द फॉल्ट ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स, महाशय इसमें जंगल के जानवरों का कोई दोष नहीं है। बिकॉज आई एम स्मॉल दे हैड सेंट 5 ऑफ अस सो यू डोंट गो हंग्री, क्योंकि मैं छोटा हूँ इसलिए उन लोगों ने मेरे जैसे 5 भेजे थे ताकि आप भूखा न रह जाएं। देन वेयर आर द अदर्स, थंडर्ड द लायन, तब और दूसरे कहाँ हैं, सिंह गरजते हुए बोला। ऑन द वे देर इज ए वेल, रास्ते में एक कुआं है। इन इट लिव्स ए लायन, इसमें एक शेर रहता है। ही एट अप 4 ऑफ अस, उसने हम में से 4 को खा लिया। आई रेन एंड सेव्ड माई लाइफ एनी हाउ, मैं भागा और किसी तरह अपनी ज़िंदगी बचा पाया। ही सेज दैट ही इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड हेयर सेड फोल्डिंग हिज हैंड्स, वो बोला कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, बोलता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, और ऐसा कहते हुए वो खरहा अपना हाथ जोड़ लेता है।
द लायन वॉज फ्यूरियस नाउ, अब शेर काफ़ी क्रोधित हो गया। ही थंडर्ड शो मी द वेल, वो गरजते हुए बोला कि चलो मुझे कुआं दिखाओ। आई मस्ट टीच हिम ए लेसन फर्स्ट, मुझे सबसे पहले उसे एक सबक सिखाना है। द लायन लुक्ड इनटू द वेल, शेर कुएं में झांका। ही सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने पानी में अपना खुद का परछाई देखा। ही थॉट देयर वॉज अनदर लायन इन द वेल, उसने सोचा कि कुएं में कोई दूसरा शेर है। बट देयर वॉज नो लायन देयर, लेकिन वहाँ तो कोई शेर नहीं था। ही वॉज ड्राउन्ड, और वह डूब गया। दिस वॉज हाउ द लिटिल हेयर गॉट द फॉरेस्ट रीड ऑफ द इविल लायन, और इस तरह से उस चतुर खरहे ने जंगल के जानवरों को उस दुष्ट शेर से मुक्ति दिलाई। तो ये थी आपकी छोटी सी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करें, वहाँ से आप देख सकते हैं।